हम कल के टॉपिक 1857 का विद्रोह के सैनिक और तात्कालिक कारणों पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे। इसके पहले हम राजनीतिक कारण, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों पर फोकस कर चुके हैं। इस टॉपिक में बृहद चर्चा से पहले मैं कुछ फैक्ट्स के साथ फिर आया हूं आपके समझ। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बैरकपुर किस स्टेट में या कहां पर स्थित है। नॉर्मली आदमी क्या है, क्योंकि विद्रोह मेरठ से शुरू होता है तो इसको वो यूपी या अन्य क्षेत्रों से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका रियल आंसर जो है वो वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल से है। उस समय इसको बंगाल प्रांत के नाम से जानते थे। दूसरा जो है, मंगल पांडे जो 29 मार्च 1857 को अकेले ही विद्रोह शुरू कर देता है, वो किस बटालियन का रहता है? तो 34वीं नेटिव बटालियन का वो रहता है। यहाँ नेटिव का तात्पर्य होता है देशज या देशीय बटालियन से लिया जाता है। तीसरा, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि यह विद्रोह यानी 1857 का विद्रोह पूर्ण रूपेण कब समाप्त होता है? जैसे शुरू होने की तिथि 10 मई 1857 थी, वैसे ही समाप्त होने की तिथि क्या है? 31 जुलाई 1858 को यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। कई इतिहासकार और लेखकों में डिबेट चलता है कि इस विद्रोह को क्या कहा जाए। तो हमने बताया कुछ इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं, कुछ प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं, कुछ क्रांति कहते हैं। उन्हीं चरण में 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस है, जिसे पी रॉबर्ट्स ने कहा है। इसको उल्टा भी कहा जा सकता है कि पी रॉबर्ट्स ने इसके संदर्भ में क्या व्यक्त किया है या इस वाक्य को किसने व्यक्त किया है। फिर आगे की ओर चलते हैं कि इस विद्रोह का सैनिक कारण क्या रहता है, सैनिकों के साथ ऐसी कौन सी समस्याएं रहती हैं जिससे सैनिकों में असंतोष व्याप्त रहता है। तो इसमें क्या है कि भारतीय सैनिक जो रहते हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, युद्ध के अग्रिम मोर्चों पर क्या है, भेजती थी। अग्रिम मोर्चों का संबंध यहां पर यह है कि ब्रिटिश सैनिकों को क्या है, फ्रंट पे नहीं बैकफुट पे रखते थे, और भारतीय सोल्जर्स को क्या है, फ्रंट फुट पे रहते थे। यानी अगर गोली खाना है या डंडे खाना है तो पहले भारतीय सैनिक ही उसको झेलेगा, उसके बाद ब्रिटिश सैनिक झेलेगा। दूसरा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता था कि भारतीय सैनिक कंपनी के प्रति चाहे जितना निष्ठावान हो, चाहे जितना समर्पण की भावना से कार्य करे, लेकिन इसको मैक्सिमम सूबेदार के पोस्ट तक ले जाया जाता था, यानी उसको अधिकारी रैंक तक नहीं ले जाया जाता था। और ब्रिटिश सैनिक होता था वो फ्राम सैनिक से लेकर के हायर डिग्निटी तक वो पहुंच सकता था। और भेदभाव और कई प्रकार के होते थे, जैसे सैलरी कम देना, ब्रिटिश सोल्जर को सैलरी भारतीय सोल्जर्स की तुलना में ज्यादा देना, जो फूडिंग अलाउंसेंस थे यानी खान पान का भत्ता जो होता था वो भारतीय सैनिक को कम, ब्रिटिश सैनिक को अधिक। अगर यात्रा होता था, यात्रा करना है तो भारतीय सैनिक को यात्रा भत्ता कम, ब्रिटिश सैनिक को यात्रा भत्ता अधिक। अगर उनको घुड़सवारों का रखरखाव करना है तो भारतीय सैनिक को कम पैसे और ब्रिटिश सैनिक को अधिक पैसे दिए जाते थे। इस प्रकार के कई अन्य अंतर थे जिससे क्या है, भारतीय सैनिकों में रोष होता था, गुस्सा होता था, जिसका परिणाम ये 1857 का विद्रोह होता है। फिर आगे की ओर चलते हैं कि तात्कालिक कारण क्या रहता है। तात्कालिक कारण ये आता है कि अंग्रेज एक नई बुलेट या कारतूस भारतीय परिप्रेक्ष्य में लाते हैं युद्धों में प्रयोग करने के लिए, जिसे क्या है, मुंह से खींच करके खोलना पड़ता था। और उसमें क्या है, गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी, जिससे क्या है, भारतीय उसको छूना और मुंह से खींचना तो एकदम नापसंद करते थे। इसके पीछे कारण यह है कि भारतीय जो हिंदू हैं
वो गाय को क्या है माता के रूप में पूजते हैं और उसकी चर्बी को छूना गुनाह समझते हैं, पवित्र मानते थे इसलिए। जबकि मुस्लिम क्या है, सुअर को अपवित्र मानते हैं, उसका नाम लेना इस्लाम में हराम है। इस कारण से वो उसको छूने की बात से बहुत दूर रहते थे, लेकिन दबाव में क्या है इसको करना पड़ता था, जिसका एक परिणाम आता है 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे उसी के नाम पर विद्रोह अकेले ही शुरू कर देता है, अपने हायर अधिकारी कर्नल हेयर से को गोली मार देता। फिर आगे की ओर चलते हैं कि ये सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बनता है। सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि जन विद्रोह होता क्या है। जन विद्रोह का तात्पर्य यह होता है कि जब जनता के सारे वर्ग या क्लासेस क्या हैं उसमें सम्मिलित हो जाएं। आप देखेंगे, गौर करेंगे कि 10 मई 1857 को विद्रोह सैनिकों के रूप में 85 सैनिक चल देते हैं मेरठ से दिल्ली की ओर। तो विद्रोह की शुरुआत कौन कर रहा है, सैनिक वर्ग करता है। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली पर कब्जा होता है, अवध में फैलता है, कानपुर में फैलता है, तो इसमें क्या है कृषक वर्ग भी सम्मिलित हो जाता है, मजदूर वर्ग भी सम्मिलित होता है, जमींदार वर्ग भी सम्मिलित होता है, शासक वर्ग भी सम्मिलित होता है। यानी मेरे कहने का आशय यह है कि सोसाइटी के सारे क्लासेस फ्रॉम लेबर, फार्मर, लैंड होल्डर्स, सोल्जर्स, इस कारण से क्या है ये विद्रोह मिलिट्री रिवोल्ट से किस रूप में बदल जाता है, ये एक जन विद्रोह में बदल जाता है। एक बार पुनः जन विद्रोह का तात्पर्य समाज के सारे वर्ग क्या हैं इसमें सम्मिलित हों, उसे हम जन विद्रोह के नाम से जानते हैं। फिर आपकी टेक्स्ट बुक में एक शब्द दिया है कैवेलरी। आप देखेंगे चित्र बना हुआ है, चित्र के नीचे लिखा है कैवेलरी का तात्पर्य प्यारे बच्चों ये होता है, इसको कहते हैं घुड़सवार दस्ता या घुड़सवारों की बटालियन, जिसमें क्या होते हैं घुड़सवार सैनिक ही रहते हैं, पैदल सैनिक नहीं रहते हैं। फिर आगे एक शब्द आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है फिरंगी शब्द है, अंग्रेजों के लिए फिरंगी शब्द यूज किया जाता है। फिरंगी शब्द का अर्थ होता है विदेशी, लेकिन ये जिस सेंस में लिया जाता है उसका क्या होता है नकारात्मक भाव रहता है, और इसमें क्या है इस नकारात्मकता में अपमान का भाव निहित रहता है। जब कोई भारतीय किसी ब्रिटिशर्स को क्या है फिरंगी कह के पुकारा जाता है, तो वहां पर क्या है कि वो भारतीय उस ब्रिटिशर्स का अपमान कर रहा है, हेय की दृष्टि से देख रहा है। फिर थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश करूंगा कि ये विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू होता है। 11 मई की सुबह जो होता है विद्रोही सैनिक पहुंच जाते हैं आपके दिल्ली। 12 मई को वहां बहादुर शाह जफर को क्या है घेरे रहते हैं कि आप इसका नेतृत्व करें। 12 और 13 मई यानी 12 मई की रात और 13 मई को क्या है बागडोर की कमान बहादुर शाह जफर के पास आ जाती है। इस क्योंकि मुगल बादशाह राष्ट्रीय बादशाह था, इसलिए जब वो विद्रोह की कमान संभाल लेता है तो ये माना जाता है कि विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह हो गया है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह विद्रोह एक जन विद्रोह का रूप ले लिया है। तो प्यारे बच्चों इन पर आप मुख्य रूप से फोकस करें और कोई प्रश्न है तो हमसे शेयर करें। धन्यवाद।